अभय कथले, इन्होंने सवाल पूछा है कि सरकार अगर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करती है तो किसानों की यह समस्या हल करने के लिए भारत का यूथ कुछ कर सकता है क्या। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। केवल भारत का नहीं, इंडिया का भी यूथ बहुत कुछ कर सकता है। जो इंडिया का यूथ है, जिसको सब फायदे उसके माता पिता को मिले हैं, शायद उसको भी उसके फायदे मिल रहे हैं। ये 70% जनता का शोषण कर कर जो फायदे मिल रहे हैं उसमें वो जी रहा है, लेकिन अंदर से इंसान है। वो नहीं चाहता कि ये 70% लोगों का शोषण हो। मेरे सहूलियत के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे अच्छे जीवन के लिए मैं मॉल में जाऊं, कार में घूमूं, इसलिए मेरे देश की 70% आबादी का शोषण हो, ये मुझे मान्य नहीं। ऐसे इंडिया के यूथ, इंडिया में जो है उनको भी हर एक को रोजगार तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का अंतर्विरोध है। ये जो अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, उसमें हमेशा बेरोजगारी बड़े पैमाने पर रहती है। हर देश में ये बेरोजगारी होती है। तो ये बेरोजगारी तो शहरों के, इंडिया के लोगों में भी रहने वाली है। वो जब अपने रोजगार की समस्या के बारे में सोचेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ढंग से चलते आई, ये सोचेंगे, उसकी बारीकियां समझेंगे तो उनके ध्यान में आएगा कि ये पूरे किसानों के और देहातों के शोषण के आधार पर खड़ी अर्थव्यवस्था है। उसमें भी इंसान बसता है, वो भी इंसान है, वो भी अलग ढंग से सोच सकता है। तो इंडिया का यूथ है, भारत का यूथ है, उसने सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या को ठीक ढंग से समझना, उसका आकलन कर लेना, और यही बात बहुत ताकत से किसानों तक, ग्रामीण जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जो काम एक जमाने में शरद जोशी जी ने बहुत ही ताकत से किया था। शरद जोशी जी को मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान मानता हूं, बहुत प्रामाणिक मानता हूं। उनके प्रामाणिकता के बारे में मेरे मन में 1% संदेह नहीं है। उनके साथ में मैंने केवल एक पत्रकार कर उनके साथ में मैंने मुलाकात ली थी बेलगांव जेल में जाकर, यहां तक बात सीमित नहीं है। उसके बाद में मैं कई बार उनसे मिला हूं, कई बार उनके साथ में चर्चाएं हुई है। डेलिबरेटली मैं समय निकालकर उनके भाषण सुनने को जाता था। मेरे काफी अच्छे मित्र थे। उन्होंने जो जड़ पकड़ी थी और लोगों तक ये अर्थशास्त्र पहुंचाते थे, मैंने जो बातें कही है उनमें से काफी बातें ऑलरेडी शरद जोशी जी ने कही है और बड़े ताकत से कही है। इस आदमी ने इतनी अच्छी जड़ पकड़ने के बाद में उनके दिमाग में ये बात कहां से आई कि खुली अर्थव्यवस्था होने के बाद में किसानों के प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, जबकि उन्होंने अपने किताबों में लिख कर रखा है, उनके भाषणों में कहा है कि औद्योगिक विकास पूरे दुनिया का दूसरों का शोषण कर कर हुआ है। किसानों का शोषण कर कर अमेरिका का भी विकास हुआ है, और अमेरिका अपने किसानों को बचाने के लिए उनको सब्सिडीज देती है। पूरे दुनिया के जो प्रगत देश है वो अपने किसानों को सब्सिडी देकर जिंदा रखते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में वहां किसानी जी नहीं सकती, लेकिन सरकार ने उनको जिंदा रखा है। ये बात अगर वो जानते थे कि जबकि ये देश खुली अर्थव्यवस्था वाले देश है, ऐसा होने के बावजूद वो कैसा मानते थे कि भारतीय किसान को खुली अर्थव्यवस्था में न्याय मिलेगा, ये बात तो मेरे कभी समझ में नहीं आई। इतनी अतार्किक बात कैसे वो स्वीकार पाए, मेरे समझ में नहीं आए। और आगे चलकर उन्होंने इस बात को महत्व देना शुरू किया, उनके आंदोलन का फोकस बदलते गया। यानी उन्होंने जो जड़ पकड़ी थी वो जड़ को ही छोड़ दिया। जिन कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों के खिलाफ
उनका आंदोलन शुरू हुआ था, वो उन्हीं के आगे जाकर समर्थक बने, जाने अनजाने में खुली अर्थव्यवस्था के समर्थक बने, और उसमें किसानों के प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे ऐसा माना। ये निर्णय उनके दिमाग में कैसे आया, इसके बारे में मुझे अभी भी डाउट है। कैसा वो मान सकते हैं? उनका ही अर्थशास्त्र का अभ्यास उनको ये जवाब कैसे दे सकता है, मेरे समझ में कभी नहीं आया। और इस पॉइंट के बाद में उनके साथ में मेरी चर्चा नहीं हो पाई। हम 2-3 बार मिले, लेकिन मैंने कहा कि क्यों इतने सालों बाद मिल रहे, तो वो अप्रिय विषय निकाले उनके साथ में। उनकी तबीयत भी उस जमाने में ठीक नहीं थी। तो ये मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल रहा है। मैं मानता हूं कि शरद जोशी जी की ये मान्यता के कारण और उनका चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के कारण शेतकरी आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसान आंदोलन का, महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के किसान आंदोलन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जाने अनजाने वो देश के किसान के नेता बन चुके थे। अब हमें वो ही बातें फिर से जगानी पड़ेगी। मैं ये अपेक्षा नहीं करता हूं कि युवकों ने आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, वो तो किसानों में से खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये किसानों को जागरूक करने का, उनका प्रबोधन करने का, उनकी समस्या क्यों है ये उन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम यहाँ का युवा कर सकता है। क्योंकि किसानों की समस्या के साथ में पूरे देश की समस्या जुड़ी हुई है, और उसके भी बेरोजगारी की समस्या जुड़ी हुई है। उसके बेरोजगारी की समस्या अलग है और किसानों के आज की समस्या अलग है। ऐसी दो चीजें भिन्न नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई चीजें। इस ढंग की अर्थव्यवस्था हमने अमल में लाई, इसीलिए शिक्षित बेरोजगारी है, एजुकेटेड लोगों की बेरोजगारी है, और नॉन एजुकेटेड लोगों की भी बेरोजगारी उसी कारण है। और फिर उसमें हमने डिमोनेटाइजेशन हमारे देश में लाया, उस कारण तो और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी निर्माण हुई। तो ये सभी बातों के बारे में आम जनता, जिसमें मजदूर है, जिसमें किसान है, जिसमें बेरोजगार है, उनका इस बारे में सोचने का दिमाग जागरूक करना, उनकी समझ बढ़ाना, उनकी जानकारी बढ़ाना, उनको जागरूक करना, ये बहुत बड़ा काम इस देश का युवा कर सकता है। और ये सही देशभक्ति है। मुसलमानों को जाकर मारना ये देशभक्ति नहीं है, या फिर पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे करके यहां नाचते बैठना ये देशभक्ति नहीं है। लिख लो मुझसे, हम पाकिस्तान में घुसकर जाकर नहीं मार सकते। अमेरिका नहीं मार सकता तो हम क्या मार सकते हैं? ये आज किसी देश के लिए संभव नहीं है, क्योंकि देश सैन्य के बल पर नहीं चलते हैं। हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और पूरी दुनिया हम पर सभी प्रकार के व्यवहार तोड़ देंगे, ये हो सकता है। ये नहीं कर सकते आज, और इसमें कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। हमारे पास 14 लाख सैनिक है, वो मरेंगे, छाती हम पीटेंगे यहां पे, यानी दुख से नहीं, आनंद से। हाँ, मार दिया हमने, इससे सवाल नहीं हल होने वाला है। ये देशभक्ति नहीं है। इस देश के लोग खुशहाली में जिए, ये देखना ये सही देशभक्ति है। अच्छे ढंग से जिए, इस देश का किसान आत्महत्या नहीं करे, इस देश का सैनिक भी खुशहाल हो, वो भी फालतू नाहक ना मरे, ये सही देशभक्ति है। तो इस ढंग से हमको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का प्रबोधन करने का काम करना पड़ेगा, और इसमें युवकों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा हमने मानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें।